हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 मोशन का सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.1 से कंटिन्यू। लास्ट क्लास में आपको याद दिला दें, हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? डेटा किस टाइप से गिवन होगा, हमें क्या इन्फॉर्मेशन कब गिवन है, उस पर डिपेंड करेगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। अगर टोटल डिस्टेंस गिवन होता, टोटल टाइम गिवन होता, तो हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। कभी कभी हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन होता है और उसके रिस्पेक्ट में भी हमें निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी। तो क्या करते हैं बताना, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 कर देते हैं। तो अब इसी दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है आज का हमारा क्लास। तो देखना, एग्जाम्पल 8.1 है, आपके बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 101 पे है। एग्जाम्पल 8.1 में एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, बहुत बढ़िया, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है ऑब्जेक्ट का। तो मुझे बताना, पहले 4 सेकेंड में वो 16 मीटर गया, दूसरे 2 सेकेंड में भी 16 मीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 16 प्लस 16 32 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 4 प्लस 2 6 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, 32, टोटल टाइम है 6 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। क्लियर? अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करने वाले हैं 8.6 जो है, ये तो आपके एक्टिविटी के लिए ही, कुछ ज़्यादा है नहीं। मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल इफ़ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप। इन्होंने कहा है कि आप अपने घर से चलना, एक बार वॉच में टाइम देखना कि कितना मिनट आपको लगता है। आप एज्यूम कर लो कि आपका स्पीड जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। मान लो आप अपने घर से अपने बस स्टॉप तक जाते हो, आपको लगता है अगर 10 मिनट्स लगते हैं, सपोज करो, लेट। तो अब आपको बताना है कि आपके बस स्टॉप और आपके घर के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो आप निकाल सकते हो। कई बार होता ना, कोई कहता है कि मेरा बस स्टॉप मेरे घर से 500 मीटर आगे है, 1 किलोमीटर आगे है, या 200 मीटर आगे है, तो वो आप अपना खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल वॉकिंग स्पीड एक हेल्दी पर्सन का 4 किलोमीटर पर आवर ही होता है। उससे आप मल्टीप्लाई कर दो फॉर 10 मिनट्स को। तो 10 मिनट्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, 10 मिनट्स है टाइम, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे आर में, तो बाई 60 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1/6 आर हो जाएगा। फिर आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। दोबारा बताना, वो आवाज कट रही थी। ठीक है, इन्होंने कहा है इस एक्टिविटी में, इस वाले क्वेश्चन में, कि आप मान लो कि आपका एवरेज वॉकिंग स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपको अपने घर से बस स्टॉप तक जाने में लग जाते हैं अगर 10 मिनट। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि 10 मिनट लगता है या क्या लगता है, आप अपना भी खुद का भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप अपने घर से निकलना, जब स्कूल खुलेगी, या नॉर्मली आप सबको पता ही होता है कि कितना टाइम लगता है, कितने बजे निकलते हो और कितने बजे वहाँ पहुँचते हो, उसके बीच का टाइम गैप ले लेना। मान लो कि मुझे अगर मेरे बस स्टॉप तक जाने में अगर 10 मिनट्स लगते हैं मेरे घर से, तो टाइमिंग मैंने ले लिया 10 मिनट्स, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो गया, 10 मिनट बाई 60, यानी कि 1/6 आवर हो गया। डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम, तो एवरेज स्पीड दिया हुआ 4 किलोमीटर इंटू 1/6, कितना हो गया ये, 4/6 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में निकल जाएगा, तो 2000/3 यानी कि 6.67 मीटर आ गया, यानी लगभग 700 मीटर की दूरी होगी मेरे घर से मेरे बस स्टॉप की। क्लियर?
नेक्स्ट है कुछ और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि एक्टिविटी 8.7। 8.7 इसमें दे रखा है, एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग, द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। ये तो बचपन से ही पता होता है सबको कि आप जब बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनते हो वो लाइटनिंग के बाद सुनते हो, मतलब जब लाइटनिंग आपको दिख जाती है उसके ऐसे पीछे से आवाज़ आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो लाइट हमारे पास जल्दी पहुंच जाता है और साउंड क्या, लेट से पहुंचता है। कैन यू आंसर वाई दिस हैपन्स? तो हाँ, हमें पता है कि स्पीड की लाइट जो है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है। मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और स्टॉप वॉच, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस वन। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइटनिंग दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड। फिर आप टाइम निकाल लेना। आजकल तो बारिश का मौसम है ही, देखना कि कब बारिश होती है। तो लाइटनिंग अगर आपको दिख जाता है, कभी छत पे जाओ या टेरेस पे जाओ तो देखना, लाइटनिंग दिखा तुरंत अपने स्टॉप वॉच में देखना और फिर उसके बाद से उसकी आवाज़ सुनना। तो स्पीड से पता लग जाएगा हमें। तो टाइम कितना हो गया, ये नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड, ये साउंड की स्पीड है। तो जो टाइम गैप होगा उतना ही टाइम लगा ना साउंड को मेरे पास आने में। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो आप इससे निकाल सकते हो कि जो बिजली कड़की थी वो आपके कितना क्लोज में थी। ठीक है, उसके बाद से है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपना ट्राई करना। 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सब आप अपना करना। एग्जाम्पल करा रहे हैं 8.2। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। ओडोमीटर जो रीड कर रहा है वो है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। मतलब 2000 से 2400 किलोमीटर तक का ट्रिप था। तो मुझे बता सकते हो कितना डिस्टेंस कवर अप हुआ होगा, बताओ तो जल्दी। अगर ओडोमीटर पहले ट्रिप स्टार्ट करने से पहले 2000 शो कर रहा था और जर्नी ख़त्म होने के बाद 2400 किलोमीटर शो कर रहा है, तो हमने कितना किलोमीटर का ट्रिप कवर किया, 400। तो फाइनल डिस्टेंस जो हो गया, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करेंगे तो दिस इज 400 मीटर, ये डिस्टेंस है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो टाइम कितना लगा बताओ, 8 आवर्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है और दो तरीके से पूछा है। एवरेज स्पीड कितने तरीके से पूछा है, इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में निकालना है। तो यहाँ ध्यान दो, एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 400 मीटर। क्या है, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब यूनिट देखोगे ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं और टाइम को आवर में। तो ये हो जाएगा किलोमीटर और नीचे का आर ऊपर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोमीटर पर आर, ऐसे भी लिख सकते हो बाई करके, या फिर किलोमीटर और एच का इन्वर्स, ये स्पीड का मेजरमेंट का यूनिट होगा। ठीक है, कभी डिस्टेंस अगर मीटर में मेजर किया और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड शो करेगा। अभी जैसे हमारे पास जो है, सॉरी ये किलोमीटर था ना, हाँ किलोमीटर से किलोमीटर, तो किलोमीटर और 8 आवर से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो ध्यान देना, यानी ये है 50 किलोमीटर 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
1000, तो 1000 मीटर हो गया। और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, हमें सेकंड तक जाना है। तो देखना, एक मिनट में 60, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। हाँ, तो 3600 हो गया। एक काम करते ना, इस चीज़ को अलग सॉल्व कर देते, क्योंकि ये हमेशा ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम इसको लर्न कर लेंगे। ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5 और 2 3 जा, तो ये हो गया 50 इंटू 5/18। तो 5/18 आपको याद रख लेना है। ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि यूज्ड टू कन्वर्ट, कोई भी अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो ये उसको मीटर पर सेकंड में बदल देगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो तो। यहाँ देखो ना, यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर था, अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 250/18, तो मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये याद रख लो। उसके बाद से है एक और है एग्जाम्पल 8.3। एग्जाम्पल 8.3, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। देखो यहाँ पे अभिषेक, आपने काफ़ी लेट ज्वाइन किया। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग, डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर लॉन्ग। आप अपने बुक का सभी बच्चे खोल लो, पेज नंबर है 102 एनसीईआरटी बुक से। और अभी हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल 8.3 जो कि न्यूमेरिकल है। निकाल लिया सबने? उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पुल, यानी डिस्टेंस है 90 मीटर। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the other and back along the same straight path, back along the same straight path. तो find the average speed and average velocity of Usha. तो average speed और average velocity दोनों निकालनी है, and average velocity दोनों निकालनी है। तो देखो, पुल की लेंथ है, स्विमिंग पूल की लेंथ है 90 मीटर, और अगर वो 90 मीटर गया और फिर वापस आ गया, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 90 मीटर प्लस 90 मीटर इज इक्वल टू 180 मीटर। टाइम कितना लगता है? 1 मिनट। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, स्पीड के लिए 2 यूनिट अच्छे माने जाते हैं, या तो आप किलोमीटर पर आवर में निकालो या फिर मीटर पर सेकंड में निकालो। तो यहाँ देखो, यहाँ ये तो दिया हुआ मीटर, लेकिन ये दिया हुआ मिनट, कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 1 मिनट, तो 1 मिनट का हो गया 1 इंटू 60, 1 इंटू 60 सेकेंड हो गया, और ये हो गया मिनट। तो देखना, 60 से 3 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात बच्चे? अगर आ रही है तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आ गया एवरेज स्पीड। और इसको हमने मीटर पर सेकंड में निकालना चाहा, तभी हमने 1 मिनट को कन्वर्ट कर दिया किस में बताओ? 60 सेकंड में। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बताना इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्विमिंग पूल में यहाँ से उसने शुरुआत की,
वो इधर गया, फिर वापस सॉरी शी इज उषा, वो इधर गई और फिर वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, जहां से उसने स्विमिंग शुरू किया था फिर वहीं पे आ गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। 0 बाई टोटल टाइम है 1 मिनट, तो भी एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा बताओ? 0। क्लियर? तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि कभी कभी वेलोसिटी हो सकता है कि 0 हो जाए, इवन इफ स्पीड इज नॉट 0, even if speed is not 0। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सीलरेशन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें, नहीं तो अब हम लोग एक्सीलरेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन देखना। अभिषेक की कोई आवाज नहीं आती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity is called acceleration। rate of change of velocity is called acceleration। मतलब आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो, अब तो सभी आप लोग भी स्कूटी वगैरह चलाते होगे, शुरुआत में कम स्पीड रखते हो, फिर अचानक से आप एक्सेलरेटर ऐसे घुमाते हो, दबाते हो, स्पीड बढ़ जाती है। ऑडोमीटर का रीडिंग देखना तो वो स्पीड बढ़ा करके दिखलाएगा। तो ये वो कहलाता है कि हमने एक्सेलरेटर दबाया। तो बिना सोचे समझे अनपढ़ लोग भी एक्सेलरेटर वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो उसी से रिलेटेड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को हम लोग ए यूज़ करेंगे। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये सब कितने टाइम में हुआ है? वो हो गया टी। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन जो है इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब देखना जरा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। कोई सजेस्ट कर सकते हो क्या यूनिट होगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक्सेलरेशन को लिखते हैं, आप एग्जाम में मत यूज करना। चलो, क्यों इतना बच्चों के दिमाग पे जोर डालें? एक्सेलरेशन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखना जरा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इधर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और जो सेकेंड नीचे में था, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर नहीं चेंज हो जाएगा? तो कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर जाता है तो भी साइन चेंज हो जाता है पावर का, ऊपर से नीचे आता है तो भी साइन चेंज हो जाएगा। यानी आप ये भी लिख सकते हो, और अगर इस एस को नीचे ले जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ही हो गए, एस दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इफ, तो हाँ, टाइम के लिए एस लिखा ना, सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम इज व्हाट? सेकेंड, इसलिए एस लिखा है मैंने सेकेंड का। अब आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आप एक्सीलरेट करते हो क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड करनी है। कभी सोचा जब आपको गाड़ी स्टॉप करनी होती है तो आप क्या करते हो? आप ब्रेक दबाते हो। तो आप जब ब्रेक दबाते हो तो पहले आपकी वेलोसिटी थी ज़्यादा, यानी इनिशियल वेलोसिटी थी ज़्यादा, और फाइनल वेलोसिटी आप धीरे 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 स्टॉप करके कहाँ ले जाना चाहते हो? 0। तो आप जो बढ़ी हुई वेलोसिटी से 0 तक जाना चाहते हो, इसको हम लोग कहते हैं डी एक्सेलरेशन। तो इफ फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, इसको नोट आप मान सकते हो। इफ फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, ये कब होगा? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। व्हेन ब्रेक्स आर applied, then
we call it deceleration. Then it is called deceleration. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. अब हम लोग करते हैं 8.4. 8.4. अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी एक टर्म है, तो उसको भी देख लेते हैं ज़रा. जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था ना, वैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी है. तो इसका भी वही होगा. यूनिफॉर्म का मतलब है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल चेंज इन एक्सीलरेशन. तो इफ एक्सीलरेशन चेंजेस equally in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. यानी सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी मेरा, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये हर 5 मिनट में हो रहा है. 9:30, 9:35, फिर 9:40. तो यहाँ टाइम का गैप कितना है बताओ? 5 मिनट. और यहाँ कितना वेलोसिटी का है बताओ? इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड का. यहाँ भी 10 से ही इंक्रीज हो रहा है. तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. मतलब इफ़ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप जो करते हो एक्सीलरेट, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 8.4. तो ज़रा आप लोग भी अपने बुक पे निकाल लें, पेज नंबर 103. निकाल लिया सभी ने? स्टार्टिंग, अच्छा ये ले लो. ओके, तो देखो 8.4 में ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब यहाँ से हमने शुरू किया स्टेशनरी पोजीशन से. राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल, वो अपने बाइसिकल को पैडल कर रहा है. टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, मतलब उसने स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, तो उसका यू क्या रहा होगा? 0. फिजिक्स में क्या है, मोशन में, कि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है. इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं लिखने होते कि लैंग्वेज में मार्क्स कटेगा, स्पेलिंग में मार्क्स कटेगा, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, टीचर को ज़बरदस्ती का मार्क्स काट लिया. फिजिक्स में अगर सही है तो फुल मिलेंगे, नहीं तो 0 मिलेंगे. तो इसमें है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में था. रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था उसका? 0. राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, फिर उसने वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कर लिया 6 मीटर पर सेकेंड, और ये सब कुछ हुआ है 30 सेकेंड में, और ये सब कुछ हुआ है 30 सेकेंड्स में. देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू. अब इसके बाद से उसने ब्रेक अप्लाई किया. पहले तो एक्सेलरेट किया, अब फिर ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करके बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस. क्वेश्चन आ गया समझ में? पहले तो उसने इनिशियल पोजीशन से एक्सेलरेट करके कहाँ तक वेलोसिटी पहुँचाई? 6 मीटर पर सेकेंड तक. ये सब कुछ हुआ है 30 सेकेंड में. उसके बाद से फिर ब्रेक भी अप्लाई किया, यानी एक्सेलरेशन भी हो रहा है और डी एक्सेलरेशन भी हो रहा है. देयर आर 2 केसेस. तो केस 1 व्हेन एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन के केस में u क्या था? 0. v क्या हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी. तो v इज 6 मीटर पर सेकेंड, u इज 0 मीटर पर सेकेंड, और नीचे लगा 30
सेकेंड। 6 माइनस 0/30 यानी कि 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/5 का मतलब कितना हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही फुल मार्क्स मिलेंगे। केस 1 आ गया समझ में? ठीक है, अब हम लोग केस 2 में बढ़ते हैं। केस 2 के लिए जरा मुझे बताना कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जब ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करते वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, तो 6 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनली कहाँ तक आपने इसको डिक्रीज किया है, 4 मीटर पर सेकेंड तक। तो केस 2 में लिखेंगे व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तब u था 6 मीटर पर सेकेंड, v था 4 मीटर पर सेकेंड, और ये सब कुछ हुआ है 5 सेकेंड में। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताओ, -2 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा -2/5 यानी कि -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, हेयर नेगेटिव साइन मीन्स डी एक्सिलरेशन, तो नेगेटिव साइन का मतलब है डी एक्सिलरेशन। समझ में आ गया? तो इसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आ रहा है तो वो डी एक्सिलरेशन होगा ही होगा। वैसे यहाँ पे ये हमें पता लग रहा था कि जब ब्रेक अप्लाई किया और 6 से डिक्रीज होकर के 4 तक जा रहा है तो जाहिर सी बात है डी एक्सिलरेशन होगा ही होगा। अब कई बच्चे क्या कहते हैं कि डी एक्सिलरेशन कर देते हैं और ए रखे रहते हैं पॉजिटिव, वो गलत बात है, ए में माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2 3 जो कि आप अपना करोगे। उसके बाद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन शुरू हो रहा है, लेकिन ग्राफिकल हम आज नहीं शुरू करना चाहते थे क्योंकि ग्राफिकल में फिर अच्छा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल। ठीक है, चलो ग्राफिकल शुरू कर देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यहाँ ध्यान दो, जिसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, इसमें ध्यान देना। अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया, सपोज करो और इसका ग्राफ है ऐसे, मतलब 0, इधर 20, इधर 40, इधर 60, और 20 के सामने आ रहा है 10। सपोज कर लेते हैं 20 के सामने आ रहा है 10, वैसे थोड़ा सा बुक में अलग है। 40 के सामने आ रहा है 25, बिल्कुल सेम नहीं ले रहे हम, 25, और 60 के सामने आ रहा है 40। 60 के सामने क्या आ रहा है बताओ, 40, यानी ये बन रहा है सीन हमारा, ये बन रहा है सीन हमारा, 40 पे ये आ रहा है और ये आ रहा। नाम क्या है ग्राफ का बताना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी इधर में डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है
किलोमीटर में, और इधर में है टाइम, किलोमीटर है तो ये टाइम है आवर में, नहीं टाइम मिनट में दे रखा है, ठीक है, टाइम मिनट में है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो देखना ज़रा 20 से 40 में कितना गैप हुआ है, 20 का, और यहाँ 20 से 60 में, 40 से 60 में भी 20 का। ये 10 से बढ़ कर के 15 हुआ है, फिर 25 से 15 बढ़ कर के कितना हुआ है, 40। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गैप कितना है, इसको अगर आप T1 मान लो, इसको T2 मान लो, इसको T3 मान लो, तो फ्रॉम ग्राफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 20, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 20 मिनट। दोनों जगह टाइम इंटरवल क्या है बताओ, सेम है। और डिस्टेंस में देखना, इसके सामने डिस्टेंस कितना है, जब टाइम यहाँ से यहाँ गया तो पहले बंदा था 10 किलोमीटर पे, फिर पहुँचा 25 किलोमीटर पे, तो बीच में कितना कवर किया, 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 15 किलोमीटर। यहाँ पर क्या हुआ बताओ, T2 से T3 गया तो वो 20 मिनट लगा, और डिस्टेंस कितना कवर अप किया, 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। क्लियर? तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है बताओ, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे हम इसको। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड की भी डेफिनेशन बताई थी कि इफ़ एनी बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 15-15 इक्वल है, यहाँ पे 20-20 इक्वल है, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, if we get a straight line in distance time graph, then it shows यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हो डिस्टेंस टाइम में, ठीक है। और v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। जैसे यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो ये हो गया s2, ये हो गया s1, ये हो गया t2, ये हो गया t1। तो नेमिंग कर देते हैं, दिस इज s1, दिस इज s2 एंड दिस इज s3। तो v में डालेंगे s2 कितना है 25 माइनस 10, t2 माइनस तो 40 माइनस 20, ये हो गया 15। हाँ क्या पूछो, क्या है, हाँ स्लोप का फॉर्मूला है, वही वेलोसिटी देगा, हाँ वही अभी हम बताने वाले हैं नेक्स्ट में कि वेलोसिटी क्या आ जाता है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो ऊपर में तो हम लोग चेंज इन क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन टाइम। आप भी बताने वाले हैं कि यही स्लोप कहलाता है। 15/20 कितना आ गया, 3/4 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये मिनट था और ये किलोमीटर था, तो यूनिट पे भी ध्यान देना है। और स्लोप का भी यही फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन भी यही हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर वो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 और यहाँ पर है x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y का चेंज अपॉन x का चेंज। यहाँ भी वही हो रहा है, y का चेंज अपॉन x का चेंज। तो ये आपको अलग से मैंने बताया स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, हेंस नोट में लिखवाने वाले हैं। Hence, in distance time graph, velocity is given
बाय स्लोप। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप से पता लगेगी। आ गया बात समझ में? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी जो है वो हमें क्या देता है बताओ, स्लोप। और यहाँ पर जरा आप देखना इस ग्राफ को, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी भी क्या है, डिस्टेंस भी क्या है बताओ, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन बोलते हैं इस चीज को। तो नोट 2 में लिखेंगे, ये तो था नोट 1। जो बातें आपको याद रखनी है उसको हम नोट में लिखवाते हैं। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेज, ये यहाँ पे नहीं कहीं भी लगता है, साइंस में हो मैथ्स में हो कहीं भी हो। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टाइम, जैसे जैसे हम टाइम में बढ़ाएंगे वैसे वैसे अगर डिस्टेंस भी बढ़ता है, देन हम एक वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन डिस्टेंस इज directly proportional to time। तो distance is directly proportional to time। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे। अब अगर कभी ऐसे ग्राफ आ गया, इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है, ऐसे आ गया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखो ना डिस्टेंस यहाँ पर टाइम था तो ये डिस्टेंस था, थोड़ा आगे बढ़े तो डिस्टेंस ये हो गया, थोड़ा आगे बढ़े तो डिस्टेंस क्या है, कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? ओके। अभिषेक तुम्हारी तरफ से यस वगैरह नहीं आता है तो मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है। यू शुड ऑल्सो ऑलवेज से ना यस और नो। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलोगे। आ रहा है समझ में? है या चला गया, इसका तो कुछ पता ही नहीं लगता। नहीं है, आज तो है। चलो यार देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। टेस्ट में तो हम जरूर देंगे और अनसिन देंगे जो कि बुक में नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसका अगर क्वेश्चन मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ कार मूविंग विथ, हाँ ठीक है, यहाँ देखो जरा बुक में ही आपके दे रखा है टेबल 8.2। अब मीटिंग हमारी कभी भी ख़त्म हो सकती है, बस 3 मिनट रह गए हैं, इसलिए आप इस टेबल को देखते ही रहो, ख़त्म हो जाएगा ये। टेबल 8.2 में दे रखा है टाइम। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मतलब 2 क्लास और लगेगा, 2 से 3 क्लास ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 4, 6, 8, 10, 12। और यहाँ पर है डिस्टेंस के बाद, टाइम के बाद डिस्टेंस है 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो दिस इज 0। फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट स्केलिंग करते जाओ। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ऊपर जब इधर जाओगे तो 0 पे क्या है बताओ, 0, ये मिल गया पॉइंट हमें। 2 पे कितना जाना है, 1। 36 तक जाना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उतना जगह नहीं है हमारे पास। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो 1 तो काफ़ी नीचे हो गया, 2 पे 1, 4 पे 4 थोड़ा सा ऊपर गए, 6 पे 9 थोड़ा सा ऊपर गए, 8 पे 16 थोड़ा सा ऊपर गए, 18 से नीचे, 10 पे 25, 24 से थोड़ा सा ऊपर गए, फिर 12 पे 36, तो 12 पे ऐसे गए। देखो तो ज्वाइन कर रहे हैं, क्या स्ट्रेट लाइन मिला? नहीं मिला। तो क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब तो हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी।
तो क्लास 3 होगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, और फिर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम ढूंढ करके लाएंगे किसी दूसरे बुक से और प्रीवियस ईयर पेपर से भी। तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और एक क्लास में बस डेरिवेशंस कराना होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो हार्डली ये 2 क्लास का चैप्टर है।